साथियों, जैसा अभी उषा जी ने कहा कि इनसे एक ऑटो वाले ने पूछा कि अगर बंगाल में बलात्कार हुआ है तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं प्रोटेस्ट करने। तो ये भी हमें एक सवाल जो है इसका हम जवाब दे देते हैं। यहाँ पे बैठे जो सब लोग हैं, जो मीडिया वाले हैं, पुलिस वाले हैं, इन सबको हम जवाब दे देते हैं इसका कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं। देखिए, ये कोई एक रेप तो है नहीं, ये कोई पहली रेप की घटना है नहीं इस देश में। इस देश में आए दिन रेप होते हैं, हर शहर में होते हैं, हर गांव में रेप होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, उनके एडवोकेट में होते हैं, उनके चैम्बर में होते हैं, मीडिया हाउसेस के अंदर रेप होते हैं, ये कोई नई बात है नहीं। तो फिर आज हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या ये बात है कि 2 बार गैंग रेप हुआ? क्या यही बात है कि उस लड़की को जला दिया गया? क्या यही बात है कि पुलिस ने उसकी बॉडी को जो है चुराने की कोशिश की? क्या यही बात है? ये बात भी है कि ये एक बहुत हॉरिबल घटना है, लेकिन ये एक ट्रेंड है, जो एक ट्रेंड बन गया है इम्यूनिटी का, जो पुलिस को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, हम 16 दिसंबर की घटना की बात करते हैं, तो उसमें जो कांग्रेस सरकार है, ताकि प्रोटेस्ट को क्वॉश किया जाए, ताकि प्रोटेस्ट, उनको पता था कि शायद वो जो विक्टिम है उनकी जान चली जाने वाली है, इसलिए उसको सिंगापुर ले गए उसकी बॉडी को, ताकि यहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो, उनकी बॉडी के साथ कोई मास प्रोसेशन ना हो। और फिर जब उसको वापस लेकर आए बॉडी को, तो उसको चुपचाप से घर वालों के साथ में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और पता नहीं कौन कौन जी उसको लेकर के क्रिमेट करके गए। क्यों? ताकि पब्लिक जो है, पब्लिक उसकी बॉडी के साथ कोई जुलूस ना निकाले। ये चुपचाप उसका क्रिमेशन किया गया। ये एक घटना आप याद कीजिए। दूसरी घटना, चंडीगढ़ पुलिस, आप सब लोगों को पता होगा कि अब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पिछले महीने की बात है कि चंडीगढ़ पुलिस, एक लड़की जो है, एक टीनेजर है, एक स्कूल जाती हुई बच्ची है, उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। ये कहा कि हमारे घर में कोई डिस्प्यूट है, अपने कोई पारिवारिक डिस्प्यूट को रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। तो उधर पे जो पुलिस वाले हैं वो आए, वो उनके घर पे आए, उसके साथ संपर्क बनाया, उसका मोबाइल नंबर लिया, फिर उस लड़की को बार बार फोन करते रहे। ये चंडीगढ़ पुलिस की बात है दोस्तों। चंडीगढ़ पुलिस एक छोटी लड़की को फोन करती है। चंडीगढ़ पुलिस का एक कोई कांस्टेबल है, वो उसको फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। और उसको जब वो बार बार जवाब नहीं देती है उसके फोन का, तो वो स्कूल जाते हुए उसको रोक लेता है, उसको अबडक्ट करता है, उसको अगवा करता है। और 4 पुलिस वाले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1 हफ्ते तक उसका गैंग रेप करते हैं, बार बार। ये हमारी चंडीगढ़ पुलिस है, जो मॉडल टाउन है, जो एक शहर है, जो एक बहुत ही, जहाँ के लोग, जहाँ की महिलाएं बहुत ही इमेंसिपेटेड है, हम कहते हैं। लेकिन ये वहाँ का हाल है, वहाँ पर ये एक टीनेजर के साथ हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही शर्मनाक घटना, इसके बारे में तो आपको सबको पता ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस पहले तो उसको कवर अप करने की कोशिश करती है। ये कहती है कि ये तो मर्डर था ही नहीं, ये तो सेल्फ इमोलेशन था, उनने अपने आप को जला दिया। पहले तो उसका रिपोर्ट लिखने में उसको कितनी दिक्कतें आई होंगी वो हमें नहीं पता। और उसके बाद जब उसकी हत्या होती है, तो आप हत्या और सेल्फ इमोलेशन और सुसाइड के बीच में आप फर्क समझिए। तो ये कवर अप, ये बहुत बड़ा कवर अप करने की कोशिश करती है वेस्ट बंगाल पुलिस। और उसके बाद उसकी बॉडी जो है उसको अबडक्ट करने की कोशिश करती है। ये पहले भी बताया गया है, इसको मैं कितना एम्फसाइज करूँ इस पॉइंट को। लेकिन बात सिर्फ बंगाल के रेप या चंडीगढ़ के रेप की नहीं है, बात सिर्फ इसकी नहीं है कि 16 दिसंबर के बाद उसको बॉडी को क्रिमेट किया गया चुपचाप। अगर हम देखें, यही ट्रेंड जो है एक इम्यूनिटी का, ये जो वर्दी में जो ये रेपिस्ट है, इनका हमें देखना पड़ेगा। जैसे कश्मीर में 2 लड़कियां थी, आसिया और नीलोफर, उनके साथ में रेप हुआ, उसका कितना बड़ा कवर अप हुआ। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि एक इतना पानी था, चिल्लू भर पानी था, कि वो चिल्लू भर पानी में डूब के मर गई, उनके साथ रेप नहीं हुआ। इसका कवर अप होता है, फोरेंसिक रिपोर्ट को कवर अप किया जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट में जो एक महिला जो अस्पताल में काम करती है, आप लोगों को शायद सबको बात पता नहीं होगी, वो अस्पताल में काम करती है, वो सही रिपोर्ट लिखना चाहती है, उसके ऊपर CBI केस किया जाता है। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है दोस्तों। ये जो कुनन पोशपोरा है, जिसका केस अभी कुपवारा में चल रहा है कश्मीर में, कुनन पोशपोरा केस में एक पूरे गांव के सभी मर्दों को बाहर लेके और वहां की औरतों को रेप किया पुलिस आर्मी ने। और उस केस की आज तक कहीं पे FIR भी दर्ज नहीं हुई है। उसका अब केस चल रहा है, फिर से एक्विटल होगा। ये क्यों है? क्योंकि वर्दी में लोगों के लिए एक तो कश्मीर में है ही एक आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, लेकिन अगर स्पेशल पावर एक्ट
नहीं भी हो दोस्तों, फिर भी पुलिस वालों के पास बहुत इम्यूनिटी रहती है। ये हमेशा सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, गुंडों के साथ मिलकर काम करते हैं इन चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल जैसी शहरों में। अब दिल्ली में क्या क्या होता है ये हमें पता नहीं है। दिल्ली की शायद थोड़ी बेटर हालत है, लेकिन बहुत सारे शहर हैं जहाँ की घटनाओं का हमें पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे पुलिस के साथ मिलकर क्या क्या होता है। तो ये जो एक इम्यूनिटी का कल्चर है, चाहे आपका हो या ना हो, एक इम्यूनिटी का कल्चर बन गया है। और पुलिस वाले अपनी मनमानी हर जगह करते हैं, या तो गवर्नमेंट के कहने पर, या तो जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा अपने ही बल पर। तो इसके खिलाफ, इन सब के खिलाफ ये एक आंदोलन है। ये सिर्फ हम वेस्ट बंगाल के रेप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। इनको बढ़ावा कैसे मिलता है? रेपिस्ट को इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो दोबारा जाके उसका रेप करें, दोबारा जाके उसको जलाएं उसके घर में जाके? ये कैसे बढ़ावा मिलता है? ये रेप कल्चर जो है, इसको बढ़ावा मिलता है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की स्टेटमेंट से। या जो ये शीला दीक्षित जो है, शीला दीक्षित यहाँ पे आके कहती है कि सभी इमिग्रेंट्स रेप करते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, वो यही स्टेटमेंट देती है कि फेक रेप था, उनको इस टाइम पे रात के बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स जो है, इनसे रेप कल्चर को, इनसे पितरी सत्ता की इस माइंडसेट को कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अरे घर के अंदर रेप हो रहे हैं तो लड़कियों के बाहर जाने से क्या होगा, इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो 16 दिसंबर के बाद भी हम सड़कों पर आए, आज हम फिर सड़कों पर आए हैं। कुछ बदलेगा नहीं, तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये लोग जो यहाँ पे एक जो ये सीट ऑफ पावर होती है, जैसे जो पुलिस है या ममता बनर्जी है या ऐसे और लोग हैं, जब तक ये बाहर नहीं आएंगे सरकार से। खैर शीला दीक्षित तो बाहर होगी फिलहाल, इसके बाद ममता बनर्जी की बारी है। जब तक ऐसे लोग जो इस रेप को जस्टिफाई करते हैं, जब तक ये अपनी सीट, जब तक इनको फेंका नहीं जाएगा बाहर, तब तक ये कल्चर नहीं बदलेगा। और जो पुलिस वाले इसमें गिल्टी है, इस वेस्ट बंगाल के इस कवर अप में जो गिल्टी है, जब तक उनको पनिश नहीं किया जाएगा, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये कल्चर नहीं बदलेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ साथियों। इनकलाब